बैठक को लेकर के सीएम गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि वर्ष 2020 समाप्त होने को है और हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरा देश केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज की वार्ता को लेकर सकारात्मक परिणाम का इंतजार कर रहा था, ताकि किसान अपने घरों को लौट सके और अपने परिवारजनों के साथ नववर्ष की खुशियां मना सके। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार का रुख नर्म नहीं हुआ और नतीजा 4 जनवरी को एक बार फिर वार्ता के रूप में सामने आया। यह दुख की बात है कि आंदोलन कर रहे हमारे किसान नववर्ष का स्वागत कड़कड़ाती ठंड में खुले में सड़कों पर अपने घर से दूर करेंगे। एक संवेदनशील और जवाबदेह सरकार यह कभी नहीं होने देती। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं पर संकट है। पेपर लीक के मामले से भर्ती परीक्षाएं रद्द है तो कभी अचानक स्थगित हो रही है, जो अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कभी भर्ती परीक्षा रद्द तो कभी स्थगित, अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब। भर्ती परीक्षा कब होगी पास? भर्ती परीक्षा, फिर पेपर लीक को लेकर सड़क पर संग्राम और फिर भर्ती परीक्षा रद्द। जी हां, प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी भले ही अपना भविष्य संवारने के लिए भर्ती परीक्षा देते हैं, लेकिन भर्ती परीक्षा से भविष्य नहीं संवर रहा, बल्कि भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर लीक मामले को लेकर 1100 पदों की जेईई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी, जबकि 10 जनवरी से शुरू होने वाली पटवारी भर्ती स्थगित कर दी गई, जिससे इस भर्ती परीक्षा की तैयारियों में जुटे करीब 13.5 लाख अभ्यर्थियों को झटका लगा है। रद्द और स्थगित हो रही भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से राजस्थान में भर्तियों का स्थगित होना, पेपर आउट होना एक सामान्य सी परंपरा बन गई है। जब से अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एग्जाम कराए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हर भर्ती विवादों में रही है। आप चाहे एनटीटी भर्ती देखें, पटवारी भर्ती देखें और लाइब्रेरियन भर्ती का मामला सबके सामने आपके सामने आ ही चुका था। जेईई भर्ती में भी कल जो पेपर रद्द हुए हैं, मैं समझता हूं कि पटवारी में भी कहीं ना कहीं इस बात में संदेह है कि पटवारी के पेपर आउट हो चुके होंगे। तैयारी कर रहे थे, एकदम से उससे पहले 2 घंटे पहले आया था कि आपके एडमिट कार्ड एक को डाल दिए जाएंगे, लेकिन उससे 2 घंटे बाद आता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल, पोस्टपोन्ड हो गया। अब पता नहीं, जो तैयारी कर रहे थे एकदम से कैंसिल हो, अब पता नहीं कब भर्ती दोबारा कब होगी, कोई आइडिया नहीं। एकदम से छात्रों के हित के लिए तैयारी कर रहे थे 2-3 महीने से कंटिन्यू, उनके लिए ज़्यादा नुकसान केवल अभ्यर्थी का होता है, क्योंकि वो अपने परिवार से भी दूर रहता है। सारा पैसा लगा के वो तैयारी में जुटता है और 6 महीने बाद उसकी पूरी तैयारी होने के बाद में जब सरकार से उम्मीद होती है कि अब एग्ज़ाम करवाएगी, भर्ती होगी, और लास्ट टाइम में जब उसको ये पता चलता है कि आज हमारी भर्ती रद्द हो गई, तो उसकी मानसिक संतुलन भी खराब होता है। भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि आंदोलन सफल रहा है, जो बेरोजगारों के हित में है। और छात्रों की न्यायिक बात सरकार ने मानी और परीक्षाएं निरस्त कर दी। इसी प्रकार से पटवारियों का भी मांग थी। इन दोनों मांगों को लेकर हम सड़क पर उतरे थे। तीसरी मांग लाइब्रेरियन की भी थी, जो एसओजी से जांच कराना चाहते हैं, उसका भी सरकार ने आश्वासन दिया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने बात मानी बेरोजगारों के हित में और आंदोलन सफल रहा। हाल के दिनों में भर्ती परीक्षाओं के रद्द और स्थगित होने की फहरिस्त लंबी है। रद्द और स्थगित हुए भर्ती परीक्षाओं पर नजर डालें तो पेपर लीक प्रकरण के कारण कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा रद्द की गई। पुलिस दूरसंचार के लिए 233 पदों पर निकाली गई भर्ती रद्द कर दी गई थी। ये 2016 में निकाली गई थी। 1736 पदों की फार्मासिस्ट भर्ती 13 नवंबर 2020 को निरस्त कर दी गई। ये परीक्षा 27 दिसंबर को होनी थी। अब नए सिरे से भर्ती होगी। ये भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की थी। RUHS की मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा भी 2 बार निरस्त होने के बाद तीसरी बार हो पाई थी। ये स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित कराई थी। हाईकोर्ट के आदेशों से ऐन मौके पर RAS 2018 इंटरव्यू स्थगित हुआ और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2018 भर्ती पिछले साल रद्द हुई। इस तरह रद्द और स्थगित होती भर्ती परीक्षाओं से सरकारी नौकरी की आस लगाए परीक्षार्थियों की मुसीबत बढ़ रही है। लिहाजा अब परीक्षार्थियों का भर्ती बोर्ड और आयोग से भरोसा टूटने लगा है। न्यूज़ सिटी राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट।